बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर। हमें उन कमियों को दूर करने की जरूरत है साथियों, वरना याद रखना जमाना आपको ऐसे खड्डे में ढकेलने को तैयार है, बस गिरने की देरी है। हम एकदम किनारे खड़े हुए हैं। सर्च कीजिए अपने आप, फिक्र कीजिए। आप चलिए ना रास्तों में तो लोग टून कसते हैं। हम तो अपना आईडी प्रूफ छुपा नहीं सकते हैं। कुर्ता पजामा तो हमारा है ही माशाल्लाह, दाढ़ी शरीफ भी है, सुभान अल्लाह, टोपी भी है, सब लगी रहती है। तो हम तो दूर से ही पहचाने जाते हैं कि मुसलमान हैं, मौलाना है, हाफिज जी है, कारी साहब वगैरह वगैरह। आम आदमी जो सिर्फ पैंट बुशर्ट में रहता है, दाढ़ी नहीं रखता है और टोपी नहीं लगाता है, तो वो तो कॉमन सेंस रहती, ये सब में चल जाता है, लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन हमें दूर से लोग पहचानते हैं। हमें वो टोन भी झेलने पड़ते हैं जो लोग पीछे से आवाज कसते हैं, पाकिस्तानी है, ये फलाना है, ये कहां जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये जुमले हमको सुनने पड़ते हैं, सुन करके इस कान से निकाल देना पड़ता है। हमारे प्रति, हमारे ताल्लुक से दुनिया की सोच क्या है, हमें उस सोच को बदलने के लिए पढ़ना होगा और सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़िए और अपना मकाम पहचानिए। आज की तारीख में कौम मुस्लिम के हर मर्ज का इलाज सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम। 20 साल से 25 साल तक के लिए ठान लो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। आपके हर दुख दर्द का इलाज ये 20 साल 25 साल का आपका वनवास होगा। दुनिया पढ़कर यहां तक पहुंची भाई साहब, इसलिए पढ़िए, दीनदार बनिए और नमाजें भी पढ़िए। सुन्नी नमाजें। एक जरूरी मसले को क्लियर कर दूं, मैंने कहीं तकरीर में कहा था कि हर वहाबी काफिर नहीं होता है। कुछ दोस्तों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, इस पॉइंट को क्लियर कर दूं मैं। हर वहाबी काफिर नहीं होता है। उसके साथ ने यह भी कहा था कि वो लोग जो वो मलायने अरबा, 4 वो मुर्तद इस्लाम के दायरे से खारिज, जिन पर आला हजरत सरकार ने, उलमाए हरमैन तैयबैन ने जिन 4 मौलवियों पे उनकी कुफरी इबारात की बुनियाद पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं, अगर किसी भी वहाबी को उसका पता नहीं है, वहाबी घर में पैदा हुआ बहुत सारे हैं, 50% ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि वहाबियत क्या है। वो समझते हैं ये नमाज रोजा नहीं बल्कि ये नियाज फातिहा के झगड़े का नाम सुन्नी वहाबी। 50% ऐसे जो बनती है। तो ऐसे लोगों के पास जब वो इबारत पढ़ ले, पढ़ के समझ ले, और अगर पढ़े नहीं है तो वो इबारतें सुन ले, सुनकर समझ ले, अब अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो वो काफिर है। ये मैंने उस तकरीर में कहा था। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उस पर। आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ के 6वीं जिल्द में तहरीर फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हों उनके साथ सख्ती से ना पेश आओ, नरमी से पेश आओ, उन्हें अपने करीब लाओ, उन्हें दीन समझाओ। नरमी के जो फायदे हैं वो सख्ती के नहीं। ये आला हज़रत का फतवा। शारह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फतवा के जिल्द 2 फतवा शारह बुखारी के गालिबन 336 नंबर पेज पर शारह बुखारी तहरीर फरमाते हैं कि हर वहाबी काफिर नहीं है। मैंने ये पूरी इबारत दोनों पेज, 3 पेज, 2.5 पेज समेत और शारह बुखारी शरीफ के शारह मुफ्ती शरीफुल हक साहब के फतावा शारह बुखारी की पूरी जिल्द दिलबर भाई के उस पर व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने वही कहा है जो हुजूर शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमान। हम बिल्कुल किसी काफिर के तरफदार नहीं हैं,
चाहे उसकी दाढ़ी 1 मीटर की हो, चाहे 10 मीटर की हो, लेकिन हम किसी भी गैर काफिर को काफिर कहने की भी तरफदार नहीं। कुफ्र का मसला इतना संगीन है, फरमाया गया है कि अगर किसी ने कलमे कुफ्र बका है और उसके 100 पहलू किए जाएं, 100 पहलू में से 99 पहलू कुफ्र का निकलता हो, एक ही पहलू ईमान का, तो सरकार आज़ाद खुद फरमाते हैं उसके ईमान की तावील की जाएगी। यही वजह है इस्माइल दहलवी जैसे दज्जाले जमाना के 77 कुफरियात गिनवाने के बाद भी आला हज़रत जैसे मुहक्किक ने उसे काफिर नहीं लिखा। हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि वहाबी मेरा दोस्त है या हम वहाबियों के दोस्त हैं, जी नहीं, बचना बहुत जरूरी है, लेकिन कुफ्र के मामले में इतना गैर मोहतात होना भी ठीक नहीं है कि जो काफिर नहीं है उसको भी काफिर बना दे। फतवा को देख लीजिएगा, जिन बुजुर्ग हमारे उलमा को जरूरत होगी, दिलबर शाही के व्हाट्सएप पे मैंने अभी डाल दिया है, यहाँ आने से पहले शारे बुखारी के फतवा शारे बुखारी की दूसरी जिल्द भी पूरी डाल दी है, और वो पेज भी 2.5 डाल दिया, 2.5 पेज, जिसमें ये इबारत लिखी हुई है। इस गांव का नाम क्या था? मोमिनाबाद बड़वाड़ी के लोगों, आपस में एकजुट होके रहो, मुत्तहिद और मुत्तफिक होके रहो। अफसोस इस बात का, जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक मौलाना ही लड़ रहे थे सबसे, मस्ताना थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करे। खैर, दुखद घटना है। मुल्की पैमाने पे हम सुन्नियों की ढंग की कोई तंजीम नहीं है, मुल्की पैमाने की बात कर रहा हूं। छोटे छोटे खानों में हम सुन्नी हो करके एक ही अकीदा है, एक ही सोच है, बरेली शरीफ को हम फॉलो करने वाले हैं, फिर भी हमारी सोच अलग अलग बटे हुए खानों में। क्यों यार, क्यों एक नहीं होते हो? बुनियानो मरसूस क्यों नहीं बन जाते? भाई इज्जतें तो अल्लाह देता है, अल्लाह ही जलील करता है किसी को, अल्लाह इज्जत देता, मैं नहीं कहता। अल्लाह खुद फरमाता, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जलील कर देता है। इज्जत देने की बारी आई तो हबशा के बिलाल को काबा की छत पर पहुंचा दिया अजान देने के लिए, और जलील करने की बारी आई तो अबुल हकम माना जाने वाला अबू जहल पूरी दुनिया इंसानियत में अबू जहल के नाम से पहचाना गया और जाना गया। यह है इज्जत देने वाला रब, और जलील करने वाला रब। तो इज्जतें रब से मांगी जाए, जिल्लत से बचने की रब से दुआ मांगी जाए, अल्लाह ही इज्जत देता है। उसकी तहजील हम पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, 10 बच्चों ने आज हिफ्ज़े कुरान की तकमील की है, जिनके सरों पे दस्तार उलमा के हाथों से बांधी गई है। इन्होंने अपने सीने में कुरान महफूज किया है, और आप समझ सकते हैं 30 पारे के जो हाफिज होते हैं बच्चे, कुरान जैसी वो अजीमुल मर्तबत किताब जिसका बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत पहाड़ नहीं रखता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो ए मुखातब तू देखता अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जिस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुसलमान का मेरे ख्याल से 11 साल का बच्चा होगा, 12 साल का, ठीक है ना, इस बच्चे के दिल ने वो 30 पारे का बोझ बर्दाश्त किया है, जो पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहाड़ कितना मजबूत होता है, कितना सख्त होता है, और दिल गोश्त का एक लोथड़ा होता है ना, 100 ग्राम का या 150 ग्राम का वो दिल होता है।
मेरे हुजूर फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है, पूरी बॉडी ठीक है, वो गड़बड़ हो गई तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। फिर आका फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, लोगों सुन लो, वो दिल है। दिल दिल अगर ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, और दिल खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो गोश्त का एक लोथड़ा 100 ग्राम का जो बोझ पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सका, वो एक मुसलमान के 11 साल के बच्चे के दिल ने बर्दाश्त किया है। इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है। कितना छोटा सा है, मेरे ख्याल से अगर इसको तौला जाए तो कोई 30 या 35 किलो का होगा ही, इससे ज्यादा नहीं। अमूमन हुफ्फाज जो है दुबले पतले ही होते हैं। इधर भी देखिए कोई तंदुरुस्त रुस्तम पहलवान नहीं दिखता हमें, सब दुबले पतले दिखते हैं। बोझ बर्दाश्त करने के लिए कुरान की अजीमुल मर्तबत किताब का बोझ बर्दाश्त करने के लिए सलामती वाला दिल होना चाहिए। जिन दिलों पे ये तहरीर लिखी जाती है ना, अल्लाह फजल फरमाता है, और फिर ये दिल इसे कब्र की मिट्टी खा नहीं सकती, जहन्नम की आग जला नहीं सकती। ये एजाज है रब की तरफ से कुरान याद करने वाले। जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल सुनसान घर की तरह है। जिस घर में कोई आदमी बिल्डिंग बना के छोड़ दे, उसमें रहे नहीं ना, तो उस पे शैतान का कब्जा हो जाता है। फिर किसी बाबा को अरे बाबा हमारे घर में आवाजें आती है, कोई पलीता बना दो, कोई ताबीज बना दीजिए, हम रह नहीं सकते, उसमें धमाका होता है, तो बाबा लोगों की भी निकल पड़ती है। तो जिस घर को आबाद न रखेंगे आप, उसमें जिन्नातों का शैतानों कब्जा हो जाता। और जिस दिल में कुरान की आयतें नहीं होती हैं, उस दिल पर भी शैतान का कब्जा हो जाता है। वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जो दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, उस दिल पर शैतान का पहरा बिठा दिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल पर शैतान ने धावा बोल दिया है, कब्जा कर लिया है। अपने घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखो मुसलमानों, 100-200 किताबें दीनियात की, इस्लाम की अपने घर में रखो। आप भी पढ़ा करो, आपके घर के बच्चे पढ़ा करें, आपकी बीवी पढ़ा करे, उठकर देखा करो उसे। जब बच्चे आपको किताब पढ़ता देखेंगे तो इन बच्चों को भी किताब पढ़ने का हौसला पैदा होगा। अभी जल्दी एक वीडियो देखी मैंने, सब बच्चे छुट्टी में अपने ननिहाल गए थे नानी नाना से मिलने के लिए, ममानी से, मामू से, 8-10 बच्चे थे। घर में पहुंचे तो सारे बच्चे अपना अपना मोबाइल लिए ऐसे पड़े। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, ये ननिहाल में नानी नाना से मिलने आए हैं, इनका हाल देखिए कि किसी को मतलब नहीं कि नानी कहां पड़ी हुई है और नाना कहां पड़ा हुआ, और सब अपने में मस्त है मोबाइल लिए। 6 महीना 4 महीना के बच्चे से लेकर के माएं जब दिल बहलाना चाहती हैं तो झट से मोबाइल खोल के अपने 6 महीने रोते बच्चे को दे देती हैं। अब वो भी इतना शार्प माइंड बच्चा होता है, मोबाइल पाते ही एकदम खुश हो जाता है। हमें अभी मोबाइल चलाना नहीं आता। मेरी 60 साल के अंदर उम्र दाखिल हो चुकी है और करीब 10 साल से ये दादी अम्मा है मोबाइल की मेरे पास में, लेकिन अब तक नहीं जानता हूं कौन सा फंक्शन कहां से खुलता है। मगर 1.5 साल के बच्चे, 1-1 साल के बच्चे यूं फटाफट, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है या अल्लाह ये एक्सपीरियंस ये कहां से सीख के आए हैं। माएं अय्यामे हमल में ये सारे काम करती रहती हैं, तो बच्चों की तबीयतों पर वही साइड इफेक्ट होता है। आज तो साइंस ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है कि माओ के किरदार और एक्टिविटीज का असर जीनियस में, बच्चों की तबीयतों पे जो माओ के पेट में रहते हैं उन पे मुरत्तब होता है। इसे और करीब कर दूं, मेरे गौस पाक सरकार
18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। मशहूर है ना ये, 18 पारे के हाफिज। जब पूछा था उस्ताद ने कहां सीखा, फरमाते हैं कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, मैं पेट में रह करके सुन सुन के मैंने 18 पारे याद कर लिए। दिल्ली में बख्तियार काकी का मजार मेहरौली शरीफ में, वो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। हजरत काजी हमीदुद्दीन जब उनको रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए आए तो कहा बेटे पढ़ो, अलिब्बा की तख्ती शुरू की। फरमाते नहीं, मैं यहां से शुरू करता हूं। अलहम्द से शुरू किया और 14 पारे सुनाकर चुप हो गए। कहा बेटे आगे का आगे याद नहीं। कहा ये 14 कहां याद किए? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, सोने से पहले 14 पारे रोज पढ़ती थी, मैंने सुन सुन के माँ के पेट में 14 पारे याद किए हैं। तो अगर माएं अय्याम हमल में कुरान की तिलावत करने वाली हों, नमाज पढ़ने वाली हों, परहेजगार हों, जिक्र अस्कार करने वाली हों, इस्तिग़फ़ार करने वाली हों, यकीनन वो बच्चे जो पैदा होंगे ना परहेजगार होंगे, नेक होंगे, अच्छे होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे। जब तक हम ये बात अपने कौम में राइज नहीं करेंगे, ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि हमारी कौम में कोई मोहम्मद बिन कासिम फिर आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला। ये कुमकुमे लगा लो, सजा लो घरों को, दुकानों को, मकानों को, मगर याद रखना जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे साहबा बताओ सबसे ज्यादा मुफलिस कौन? कहा अल्लाह जानता ज्यादा, उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साहबा सुनो, सबसे ज्यादा मुफलिस कौन होगा हश्र के मैदान में? वो जो ओहद पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन दुनिया में किसी को दुख दिया होगा, गाली दी होगी, सताया होगा, बेईमानी किया होगा, किसी का माल हड़पा होगा, लोग आते जाएंगे, अल्लाह उसकी नेकियां बांटता जाएगा। ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, सब बट जाएगा। ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां खत्म हो जाएगी, फिर भी लोग आते रहेंगे, या अल्लाह मेरा हिस्सा बाकी है अभी। अल्लाह कहेगा बंदे अब तो इसके पास नेकियां नहीं है देने के लिए। तो बंदे क्या अर्ज करेंगे, या अल्लाह अगर देने के लिए इसके पास नेकी नहीं है तो मेरा गुनाह इसके सर पे डाल दे। है कुछ एहसास? हम अपने ही गुनाह से दबे जा रहे होते हैं, किसी और का गुनाह हमारे सर पे लाद दिया जाए, हम उस बोझ को कैसे बर्दाश्त करेंगे साथी? इख्तिताम की तरफ चलता हूं मैं। हमने जन्नत का बहुत जिक्र सुना है, ऐसी जन्नत वैसी जन्नत, क्या खुशबू, क्या हूर, क्या गिलमा, माशाअल्लाह। बेटे दिल में लड्डू फूट रहे जन्नत का नाम सुन सुन करके। जहन्नम का भी नाम सुना नहीं सुना आपने? सुन लो सुन लो। और जो लोग इस खब्त में मुब्तला हैं, चाहे कुछ भी करो, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे, अल्लाह कसम बहुत मारे जाओगे, इतना मारे जाओगे शक्लें बिगड़ जाएगी। या रब्बी नफ्सी नफ्सी, हश्र के मैदान में महबूबान बारगाह के अलावा सबका हाल ये होगा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हमारे हुजूर के अलावा कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन क्या कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आता, तुम किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हमारे मुस्तफा की शान बहुत बुलंद है। तो आप ये सोच करके इस खब्ते में मुब्तला मत रहे, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे, उन्हीं से पूछ लें आप जाएंगे जन्नत में? टिकट ले रखा है आपने जन्नत का? तो जहन्नम का जिक्र सुन ले 2-4-5 मिनट में, तो अपनी गुफ्तगू को फुल स्टॉप दो। हाँ बस वही इंशाअल्लाह।
अगर हम इनको जन्नत की बशारत देते हैं, माशाल्लाह क्या नारे लगते हैं। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। जहन्नम अल्लाह के सरकश बागी बंदों के लिए बनाया गया। एक वक्त की नमाज जानबूझकर बिला उज़्रे शरई छोड़ने वालों, सुन लो कान खोलकर, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज आपने कितनी छोड़ी है जोड़ लीजिएगा। और ये भी सुन लो, वो साल कौन से दिन का होगा, ये 12 घंटे वाला नहीं होगा। वइन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह फरमाता है आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। तो 2,86,00,000 साल अगर एक वक्त की नमाज बिला उजरे शरई छोड़ने वाले को जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो जिसने कई साल तक नमाजें ही नहीं पढ़ी हैं, वो कितने दिन तक जलेगा जहन्नम? सोचिए और रोज सोचिए। मेरे नबी फरमाते हैं अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। मेरे बंदो, अल्लाह की तरफ से निस्बत, ए मेरे बंदो, तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो, तुम ऐसी इबादत गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं जमता तो इतना तो यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। मगर हम तो देखते नियत बांधने के बाद कोई इधर देखता है, कोई इधर देख के सजदा करता कि ये कैसे सजदा करता, कोई इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखता है, कोई इमाम साहब की टोपी देखता है। क्या हो गया भाई साहब, ये चक्कर बकर क्यों देख रहे हो? बारगाह रसूल में जिब्रील आए, एक जोर का धमाका हुआ। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये धमाका कैसा है? कहा या रसूलल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुंडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था, 70 साल के बाद जहन्नम की तह में पहुंचा ये धमाका उसका। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पुलिस परात पर से सबको गुजरना है। अगर तुम ये समझते हैं ये मौलाना लोग किस्सा कहानी सुनाते हैं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा वहां जाने के बाद। सबको गुजरना उस पर से। जहन्नम को अल्लाह ने अपने सरकश और बागी काफिर बंदों के लिए, मुशरिक बंदों के लिए बनाया है। जानते हैं आप जहन्नमी का ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर, इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक अगर यहां से घोड़े पे बैठ करके कोई घुड़सवार दौड़ाए घोड़ा और मैक्सिमम दौड़ाता रहे, कहीं ना रुके, 2 महीना लगेगा इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचने में। जहन्नमी का ये शोल्डर इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। ये दांत है ना, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा जहन्नमी का। हमारे कितने दांत हैं? 32। ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में। एक दांत 15 किलोमीटर का, तो 32 दांत कितने होंगे? मेरे ख्याल से 480 किलोमीटर। ये 32 जो बैठाई जाए जहन्नमियों की, 32 दांत की, तकरीबन 480 किलोमीटर में ये बनेगा। इस पर थोपड़ा लगाया जाएगा, कितना बड़ा उसका सर होगा और उसका जबड़ा होगा, कितना बड़ा तसव्वुर कर सकते हैं आप। और ये जो हमारा चमड़ा है ना, चमड़ा, जहन्नमी का चमड़ा 70 गज मोटा कर दिया जाएगा, 70 गज। और जब जहन्नम की आग इस चमड़े को जला देगी ना, तो अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जल जाएगा तो हम दूसरा नया चमड़ा दे देंगे ताकि इसे जहन्नम के अजाब का मजा चखाया जाए। ये है जहन्नम, आग के शोले जिसमें इंसान को डाला जाएगा, सरकश बागियों को डाला जाएगा, गुनहगारों को डाला जाएगा, सजा भुगतने के लिए डाला जाएगा। अल्लाह हिसाब लेगा ना, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि जो अल्लाह के हिसाब पर पूरा उतरे।
हज़रत उमर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने अदल से काम लिया तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और अल्लाह ने अगर फजल से काम लिया तो बहुतेरों का भला हो जाएगा, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हिसाब लेगा और उसे हिसाब लेने का हक है। उसने फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह अपने करम के कुछ छींटे डाल दे हमारे ऊपर, रहमतों की बरसात कर दे, जमीनों को जलथर कर दे। ए रब हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं है, मगर तेरे कर्म से कोई बईद बात नहीं है। तो अल्लाह करीम इस इदारे को फरोग अता फरमाए, बुलंदियां अता फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान बने हैं, अल्लाह करीम इनके सीनों में कुरान मरते दम तक सलामत रखे और इनके खानदान के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। मुआविनीन को, मुदरसिन को अल्लाह जज़ाए खैर बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।